तो विधायक बीमा भारती ने मंत्री लेसी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुनिए उन्होंने क्या आरोप लेसी सिंह पर लगाया। हुआ उसके विषय में, और पूर्णिया में भी धरना प्रदर्शन हुआ उसके विरोध में। तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में उसके विरोध में किया। उस पर FIR हुआ, केस हुआ। जिसका पति का हत्या हुआ वो आकर के जो कि यहाँ कर रो करके बताने का काम किया। फिर वैसा सब लोग को क्यों जगह देता है मंत्रालय में? मंत्री नहीं बने उसके लिए हमको चिंता नहीं है, लेकिन उसको क्यों बनाया इसका हमको चिंता है। उसको नहीं जब मंत्री पद से हटाएगा तो हम पद से रिजाइन दे देंगे, विधायक पद से। तो सरकार के कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कानून मंत्री कार्तिक कुमार और खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। कार्तिक कुमार पर अपहरण के आरोप हैं तो खाद्य और उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह पर JDU विधायक बीमा भारती ने ही गंभीर आरोप लगाए हैं। लेसी सिंह और उनके बेटे पर हत्या और फिरौती के आरोप हैं। बात सिर्फ कार्तिक कुमार और लेसी सिंह तक सीमित नहीं है। सरकार में ऐसे 17 मंत्री हैं जिनके खिलाफ एक या दो नहीं कई मामले दर्ज हैं। और ऐसे में सरकार को दाग पसंद है क्या? नीतीश सरकार के इन दागी चेहरों को भी देख लीजिए। जमा खान JDU से आते हैं। भभुआ के अलग अलग थानों में 3 केस दर्ज हैं इनके ऊपर। मदन सैनी JDU से बहादुरपुर और घनश्यामपुर थाने में 1-1 केस दर्ज। सुमित कुमार सिंह की बात कर लीजिए, निर्दलीय हैं, 5 आपराधिक मामले इनके ऊपर दर्ज। तेज प्रताप यादव RJD से आते हैं। पटना के अलग अलग थानों में 4 मामले इनके ऊपर भी दर्ज। आलोक मेहता RJD से हैं, इनके ऊपर 1 आपराधिक मामला। वहीं सुरेंद्र यादव की बात कर ले RJD से, और पॉस्को समेत कुल 9 आपराधिक केस इनके ऊपर। ललित यादव RJD से ही पटना थाने में 1 केस इन पर भी दर्ज है। कार्तिक कुमार जिसे लेकर इतनी चर्चाएं चल रही हैं RJD से, और अपहरण समेत कुल 4 मामले इन पर दर्ज हैं। रामानंद यादव RJD से ही आते हैं, 3 मामले पटना में और 1 केस जहानाबाद में दर्ज है। सुधाकर सिंह की बात कर लीजिए, RJD से 2 केस इनके ऊपर भी दर्ज। सर्वजीत कुमार RJD से पटना थाने में 1 केस इन पर भी दर्ज है। ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम हैं जिन्हें नाम और चेहरे दोनों से ही बिहार की जनता जानती और पहचानती है, लेकिन ये सरकार में मंत्री हैं और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार को दाग पसंद है। इन चेहरों के साथ देखिए, सर्वजीत कुमार जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं RJD से, और पटना थाने में 1 केस इन पर दर्ज। साथ ही साथ मोहम्मद इजराइल मंसूरी RJD से आते हैं, 2 केस इन पर भी दर्ज हैं। शहनवाज की बात कर लेते हैं, RJD से ही 1 केस इन पर भी दर्ज है। जितेंद्र राय RJD से मंत्री, और इन पर 1 केस दर्ज। जमा खां, इनका नाम भी आपने देख लिया, इन पर भी लगातार चर्चा चलती हुई। सुरेंद्र राम RJD से, मदन सैनी JDU से। सुरेंद्र राम की बात करें तो RJD से दिगवारा थाने में 4 केस इन पर दर्ज। मुरारी प्रसाद की बात कर लेते हैं, मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस से 1 आपराधिक मामला दर्ज। संतोष सुमन हम से औरंगाबाद थाने में 1 केस इन पर भी दर्ज। और ये वो तमाम मंत्रियों के नाम और चेहरे जिनको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। में आरोप लगने की बात कर रहे, उस मामले में तो शायद स्टे तक मिला हुआ है, महीने के लास्ट तक, अगले महीने तक का स्टे लगा हुआ है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, किसी के खिलाफ कोई भी ऐसे मामले जिसमें ठोस सबूत खुलकर के सामने आएंगे, ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। गत 14/7/2022 को कार्तिकेय सिंह पे गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया था। उसके लेकिन कार्तिकेय, अभी जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से कार्तिकेय सिंह अग्रिम जमानत की एक याचिका माननीय न्यायालय के सामने दाखिल किए हुए हैं, और जिसमें कि नो कोर्सिव स्टेप्स का अगेंस्ट द पिटिशनर ये आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। जिसका अर्थ ये होता है कि अभी हाल फिलहाल के लिए जब तक जमानत याचिका पे सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उनकी गिरफ्तारी पर
रोक है। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त सीधी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, तमाम मंत्रियों पर उठ रहे सवाल सीधे तौर पर सरकार पर सवाल है, नीतीश कुमार पर सवाल है। बिहार की जनता को सवाल पूछने का अधिकार है और जवाब की उम्मीद की जाती है कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह क्यों, बिहार की छवि को दागदार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जो हैं वो गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, उनकी यूएसपी है कि वो दागियों को पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे ही राजनीतिक जो है परिस्थिति बदली, वैसे ही कह सकते हैं कि बिहार सरकार को दागी मंत्री पसंद आने लगे, दाग जो है वो नीतीश कुमार को भी भाने लगे। यही वजह है कि जिस तरह से नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ और इसमें जिन लोगों को मंत्री का ओहदा मिला, मंत्री का दर्जा मिला, उनमें से अत्यधिक पे जो है आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चाहे सुधाकर सिंह की बात कर लें, प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात कर लें, सरबजीत की बात कर लें, या फिर जो भी मंत्री हैं, लगभग मंत्रियों पे जो है वो आपराधिक मामले दर्ज हैं। और एक दो नहीं, कई पे तो 5-5 मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि मंत्रियों के दाग जो हैं वो सुशासन बाबू को पसंद आने लगे हैं। ये बात इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जो है उनसे जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं है, हम मामले को देख रहे हैं और जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इधर आरजेडी के भी जो लोग हैं उनका कहना है कि जो दाग लगे हैं, जो जिस दाग को लेकर के कार्तिकेय सिंह पे सवाल किए जा रहे हैं या दूसरे जो मंत्री हैं उन पर जो सवाल किए जा रहे हैं, तो उस मामले में जाहिर सी बात है कि जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि ठीक है कि आरोप जो है वो अभी लगे हैं, आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन यही वो नीतीश कुमार है जब आरोप लगते थे तो उनसे अपना परलार झाड़ लेते हैं। चाहे हम बात करें मेवालाल चौधरी की, बात करें हम मंजू वर्मा की, ऐसे कई सिरके मंत्री हैं जिन पर दाग लगे और जैसे ही आरोप लगे मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन अब उसी मुख्यमंत्री, उसी सरकार को आखिर ये दागी नेता क्यों पसंद आने लगे? और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी अब कहने लगे कि हम पर भी सवाल उठे थे तो हम भी पद से हट गए। तो ये नियम अब क्या बदल चुके हैं और क्या सचमुच नीतीश कुमार को दागी पसंद आने लगे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित आपका। दागी मंत्रियों के विवाद पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच आज तेजस्वी यादव भी घिरे। बीजेपी सरकार के काम, बीजेपी सरकार जो है, ऐसे में सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि अनर्गल आरोप जो है वो बीजेपी लगा रही है। विवाद पर मंत्री ने सफाई अपनी तरफ से रख दी है। हमारी सरकार सिर्फ काम करेगी, हमारी सरकार की काम की वजह से बीजेपी इस वक्त बौखलाहट में है और यही वजह है कि अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ काम करने पर ध्यान दे रही है, कोर्ट का फैसला हम मानेंगे। तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से यह बड़ा बयान। प्रेम करने के अलावा और कोई काम है? 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मुहर लगाया निर्णय पर 10 लाख की नौकरी और रोजगार को लेकर के, तब से ही लोग अनकंफर्टेबल हैं। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन जो है साफ तौर पे क्लियर हो चुका है। और बाकी तो जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो बताए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है। वारंट के बाद जो वारंट जारी हुआ उसके साफ बात जो है कोर्ट का आदेश कि कोई नो कोर्ट एक्शन लिया जाए। ये लोग जो झूठ-मूठ के, जो कुछ मीडिया के लोग, जो भाजपा माइंडेड लोग हैं, जो लोग प्रचारित कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, कोर्ट का जो न्याय होगा, न्यायालय का जो आदेश होगा उसको ना हम लोग मानेंगे तो न्यायपूर्वक जो है काम की जाएगी और इस पे हम लोग विचार करेंगे।